कल हमने देखा था कि हमारा जो सिस्टम था, हमारे पास जो सिस्टम था उसमें हमने फ्री फॉल के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने बेसिकली फ्री फॉल के बारे में बात की थी कि फ्री फॉल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, हमने फ्री फॉल के बारे में बात की थी कि हमारा फ्री फॉल क्या हुआ करता था। आज हम और एक क्वेश्चन देखा था जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए थे। अब हमारे पास ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिकली क्या होगा, फ्री फॉल में ना मतलब लाइक इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे अभी फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग दे देगा तुमको काइनेमैटिक्स के बारे में। तो जैसे तुमको क्या कह रखा है, क्या तुमको बता रखा है कि एक स्टोन है, एक स्टोन है। ठीक है, स्टोन है, उसको छोड़ दिया जाता है। लाइक सपोज अ स्टोन is allowed to fall from is allowed to fall from सॉरी एक हमारे पास क्या था, एक स्टोन था जिसको क्या किया गया, ऊपर से छोड़ा गया। ठीक, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। ठीक, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ठीक है, जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट जो है, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट जो है वो बेसिकली 100 मीटर्स है, 100 मीटर है। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया गया इसके अंदर, फर्स्ट आपको इसके अंदर दिया गया एक स्टोन था, आपको दिया गया एक स्टोन था। ठीक है, एक स्टोन था, उसको, एक स्टोन था। ठीक है, उसको ऊपर से छोड़ा गया, उसको ऊपर से छोड़ दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि इसको ड्रॉप किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि इसको आपने ना बेसिकली ड्रॉप किया है। अगर आप किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, जीरो। जब भी, जब भी आप किसी भी चीज को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करेंगे मतलब केवल छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो तो वो जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उसको क्या कर दिया गया, बेसिकली ड्रॉप कर दिया गया या छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया या छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे अपने पास स्टोन है, स्टोन कहाँ जा सकता है भाई साहब, स्टोन जो है वो बेसिकली नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये मालूम है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो जीरो है। ग्राउंड की आपको हाइट मालूम है कि भैया ग्राउंड जो है बेसिकली वो 100 मीटर पे है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 100 मीटर है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा दैट वाज 100 मीटर। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ना आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि एक एक सेम मतलब एक अनदर स्टोन है, अनदर स्टोन है। ठीक है, एक स्टोन, स्टोन इज अलाउड टू फॉल। अच्छा, इस स्टोन का जो मास था वो 1 kg था। सपोज करो इस स्टोन का जो मास था वो 1 kg था। एक दूसरा स्टोन है, ठीक है, उसको 2 kg का मास था, उसका जो मास था वो 2 kg था। और उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये अपवर्ड थ्रो करते हैं, उसको ये क्या करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं विद with an initial velocity with an initial velocity with an initial velocity 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, एक स्टोन वहां पे था। अब सपोज करो एक हम जैसे एक रेड में स्टोन था और एक हम बना देते हैं ग्रीन के अंदर स्टोन, ग्रीन में एक स्टोन बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोन है इसको आपने थ्रो किया कितने, 25 मीटर पर सेकेंड से। और इस भाई साहब का, इस भाई साहब का जो मास है, इस भाई साहब का जो मास है वो है 2 kg। इस भाई साहब का जो मास है वो है 1 kg। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में है जो हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं,
क्या इस क्वेश्चन में जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके अंदर जो मास है, क्या मास का कोई रोल होगा? इस क्वेश्चन में बेसिकली एक को ऊपर से ड्रॉप किया गया, एक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। आपको बता रखा है कि एक स्टोन का जो मास है वो 1 kg है और दूसरे स्टोन का जो मास है वो 2 kg है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि जो मास होगा क्या वो इंपॉर्टेंट होगा? क्या कैलकुलेशंस के अंदर वो मास जो है वो आएगा पिक्चर के अंदर? क्या पिक्चर के अंदर जो मास है वो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही देव। नो सर। बाकी लोग, देव ने सही बताया था और कोमल ने भी शायद। बाकी लोग? यस नो लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, बिल्कुल सही है। हमारा इस केस के अंदर जो मास है ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर जो आप एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो वो कौन सी होती है? जी। जो आप एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो वो होती है जी। ठीक है। और जो जी की वैल्यू है आपके पास, जी बेसिकली जी इज इंडिपेंडेंट, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट की जो मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो मास है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे जो हमारा मास है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पास। देखो जब ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो ये है। फाइनली जो क्वेश्चन आया हमारे पास, तो 1 kg और 2 kg से तो मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे? सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया एक स्टोन है, वो कहाँ रखा हुआ है? अगर आपके पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपके पास, तो ग्राउंड से 100 मीटर पे एक स्टोन है, ग्राउंड से 100 मीटर पे एक स्टोन है, वो नीचे आ रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। सिंपल। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा स्टोन है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टोन है, उसको हम थ्रो करते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? क्या आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बीच में कहीं मिलेंगे या नहीं? आपसे पूछा गया है कि ये दोनों बीच में मिलेंगे, मतलब दिल मीट इन बिटवीन, दे विल मीट और नॉट। ठीक है। अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे और किस टाइम पे मिलेंगे? मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे? तो देखो, क्योंकि ये जब नीचे आएगा ये ऊपर जा रहा है, तो चांसेस हैं कि भाई कहीं किसी पोजीशन पे शायद ये मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि जब तक ये नीचे आए ये वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका हो। जैसे ये यहाँ पे गया और जब ये इस पोजीशन पे, सपोज करिए इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसके बाद ये दोबारा यहाँ पहुंच जाए इसके गिरने से पहले, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलना पॉसिबल ही नहीं है इनका। तो हमको क्या करना है? हमको ये बताना है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप ये मान सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप ये मान सकते हो कि भैया हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों कहीं मिलते हैं। लेट अस अज्यूम अज्यूम दिल मीट, दे विल मीट। हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगे, बट हम ये मान रहे हैं कि ये शायद मिल जाए, शायद। ठीक है। अब हमारी जो कैलकुलेशन ना वो उसी हिसाब से होगी, हमारी जो कैलकुलेशन है वो उसी हिसाब से होने वाली है कि शायद वो मिल भी सकते हैं और शायद वो नहीं भी मिल सकते। बट हमने जो अजम्पशन लिया है वो इस बात पे लिया है कि शायद वो मिल रहे हैं कहीं पे इन बिटवीन, किसी पोजीशन के ऊपर वो लोग जो है वो बेसिकली मिल रहे हैं। तो हम क्या मान सकते हैं कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट था और ये दूसरा था, तो इनको हम नाम दे देते हैं समझने के लिए ए एंड बी। तो ए तो गया ऐसे और बी गया कुछ इस तरह से, और ये कहीं इस पोजीशन पे जाके मिले। ये जो हमने क्रॉस कर रखा है ये वो पोजीशन है, ये जहां पे बेसिकली दे मीट, ये वो पोजीशन है जहां पे ये लोग क्या किए होंगे? बेसिकली मिले होंगे। हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया? इसको एक्स मान लिया।
कि भैया x कहाँ से, आप देखो x जो होता है वो ऊपर से भी ले सकते हो आप, और x जो होता है वो ग्राउंड से भी ले सकते हो। तो x जो है वो जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं कि भैया ये दोनों इस पोजीशन जो क्रॉस लगा रखे हैं ना वहां पे मिले, तो हम क्या ले सकते हैं कि भैया ग्राउंड से इस भाई साहब की जो दूरी है, ग्राउंड से इस भाई साहब की जो दूरी है वो x है, ठीक है। अब देखो टोटल जो थी a की जो दूरी थी वो कितनी थी, वो थी 100 मीटर। अब ये दोनों बी कहाँ मिला, बी अपने से कहाँ गया, इस पोजीशन पे गया, और ये जो पोजीशन थी इसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो x था। आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, आप बेसिकली कोई भी वैल्यू को बेसिकली कंसिडर कर सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको x लेना है y लेना है, आप x y कुछ भी ले सकते हो। तो आपने देखा कि इस टाइम पे ग्राउंड से जो b था वो जाएगा x डिस्टेंस, अगर ग्राउंड से b x डिस्टेंस जा रहा है तो a जो है वो कितना जाएगा, बेसिकली सिंपल सी बात है 100 माइनस x, सिंपल। अगर यहाँ पे x होता, अगर आप इसको x मानते तो इसको आप 100 माइनस x मान लेते, तो आप दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ले लेते हैं कि ये वाला x है, ये 100 माइनस x है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो देखो इसका मतलब a का जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो a के लिए वैल्यूज ले लेते हैं, सबसे पहले वैल्यूज ले लेते हैं फॉर a के लिए आपको क्या पता है, a के लिए आपको ये पता है कि उसका जो u था वो 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये मालूम है कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी 100 माइनस x, केवल यही दो नोन फिगर्स हैं हमारे पास a के लिए। अच्छा b की बात कर लेते हैं, फॉर b अगर हम b की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, u जो है वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, बेसिकली x, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, बेसिकली x। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम दो इक्वेशंस है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बताती है आपको रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और h इज इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो इसमें इस इक्वेशन को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन को यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा हमारा, डिस्टेंस के साथ रिलेशन नहीं, हमको ये भी बताना है, हमको टाइम भी बताना है ये लोग कब मिलेंगे, और हमको ये भी बताना है कि किस डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो हमने क्या लिया है कि हमने ये वैल्यू मान ली ना कि यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए होगा जहाँ पे एस भी हो और टी भी हो, ठीक है, एस और टी दोनों होने चाहिए हमारे पास। तो ऐसा हमारे पास ये इक्वेशन है कि एस और टी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे टी नहीं है बट एस है, तो आप चाहो तो इसको यूज कर लो, आप चाहो तो इसको यूज कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, आप थर्ड इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। अब देखो जब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए के लिए 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0, तो 0 इंटू टी, 0 × t प्लस हाफ एक्सेलरेशन। भाई फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, अब आप चाहो तो 9.8 ले लो, आप चाहो तो 10 ले लो, जो भी लोगे उसके हिसाब से आपका अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको हम जी ही छोड़ देते हैं। और देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी जो होगा वो भी इसके डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए मैंने क्या लिया है प्लस इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन ए। बी के लिए निकालते हैं सेम, बी के लिए जब आप निकालेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, बी के लिए जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू यू टी मतलब 25t। लेकिन देखो जब ये बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी जो है वो कहाँ लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो 25t माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टी स्क्वायर, बाकी चीजें तो सेम है, ठीक है, कि भैया ये x डिस्टेंस जो है कब किसी टाइम के अंदर t टाइम के अंदर कवर करेगा। यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये जो पॉइंट है हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर है, यस और नो बोल दो यार। यस सर।
ओके यस सर। अच्छा देखो, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखना। एक हमारे पास है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x, यहाँ पे एक वेरिएबल है t, और हमको दोनों ही निकालने थे कि कहाँ मिलेंगे, x कहाँ मिल रहे हैं और कब मिलेंगे, मतलब टाइम। और इस केस में भी आपके पास क्या होगा, टाइम और x दो ही वेरिएबल है। तो देखो, फॉर सिंप्लिसिटी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका x और ये x जो है बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे। लाइक 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरा आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को बेसिकली ऐड कर रहे हैं। अगर आप ऐड करेंगे, देखो दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, 100 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ टी। आपको क्या मिला, 100 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ टी। तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इसका मतलब जब आप उस बॉल को ड्रॉप करेंगे, ऊपर वाली बॉल को, और जो नीचे वाली बॉल को थ्रो करेंगे, तो उसके 4 सेकंड के बाद ये बेसिकली मिल चुके होंगे। उसके 4 सेकंड के बाद ये बेसिकली मिल चुके होंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है, कि ये 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर जो है बेसिकली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लाइक 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ग्रेविटी। अब जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 2 8 जा, ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80। तो x is equal to 100 minus 80 that is equal to 20 meters। ठीक है, that is equal to 20 meters। ओके, तो जस्ट अ मिनट। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन सॉल्व की। देखो ये जो था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स कर सकते थे, बट हमने 10 यूज किया तो हमारा क्वेश्चन जो था वो सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप इसके अंदर 10 यूज नहीं करते, 9.8 करते, तो ये 20 से कुछ कम 80 सर आता, थोड़ा माइनस का ज्यादा। कैसे हो गया? सॉरी सर, सर 80 सर माइनस का कैसे हो गया? माइनस का थोड़ी हुआ, 20 हुआ ना सर। देखो सर माइनस 20 मीटर पर सेकंड आएगा। मीटर पर सेकंड क्यों आएगा, टी की वैल्यू 4 सेकंड आई सौम्या, यस सर। टाइम की वैल्यू 4 सेकंड आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत तुमको नो सर। नहीं ना। तो देखो अब x की वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो, x जो है 100 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, g की जगह जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ दैट वाज बेसिकली 10। ठीक है, टी की जगह जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली 4। और x क्या है कि आप कितनी दूरी के बाद जाके मिले थे, यही तो बनाया था हमने कि ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी, ए बॉल, और जो बी बॉल थी वो नीचे से ऊपर जा रही थी, और ये कहीं यहाँ x मतलब ग्राउंड से x डिस्टेंस पे मिले थे, ग्राउंड से कहीं x डिस्टेंस पे मिले थे। तो वही तो x था हमारे पास। तो मीटर पर सेकंड थोड़ी होगा, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, बेसिकली मीटर्स होगी, मीटर पर सेकंड नहीं होगी। ये तो क्लियर है सौम्य, x की जो यूनिट है वो मीटर होगी यस सर। सौम्य। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, जी की जगह क्या पुट कर दिया 10, यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 2 8 जा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अगर आप यहाँ पे 10 की जगह 9.8 लेते तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती, 0.2 के अंदर डिफरेंस आता, 0.2 का फर्क आएगा बेसिकली शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ 0.2 का फर्क आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता यार, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बता सकते। ओके सर। देखो
अब ये तो हो गया हमारे पास एक लाइक नॉर्मल मेथड। अब इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, थर्ड इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो 9th बी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसको सॉल्व करेंगे, करने मतलब थर्ड इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करके देखना होता है कि नहीं होता। और दूसरा, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट। एक शॉर्टकट जो हमने कभी पढ़ा था बीच में, उसका यूज करके, कि मतलब विद इन 3 और 4 स्टेप्स, 3 या 4 स्टेप के अंदर हमारा इसका जो आंसर है वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। 3 या 4 के अंदर हमारा, 3 या 4 स्टेप्स में हमारा जो आंसर है वो पॉसिबल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है। 9th ए स्टूडेंट जो है वो करेंगे थर्ड इक्वेशन का यूज करके, और जो 9th बी वाले थे उन्होंने कुछ पढ़ा था, तो क्या विद इन 3 या 4 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। और वो जो मेथड है वो केवल इसी क्वेश्चन में लगेगा या हर जगह लगेगा, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है या फिर यहीं पे एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछो। ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, बाकी लोग, छाया, कंसेप्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू पाठक साहब। ठीक है, थैंक यू। एक और आया हुआ है पाठक साहब, क्या बोलते हैं, एक और 26 कोई बंदा है तो एक बार देख लेना यार। 25 वाले तक था तुम्हारे पास, तो एक बार कर देना यार। क्वेश्चन सेंड कर देना। कौन सा क्वेश्चन, रिदिम, क्वेश्चन कौन सा सेंड करना है। हाँ रिदिम, क्वेश्चन कौन सा सेंड करना है। सर ये ही जो आपने करा है, अच्छा। क्वेश्चन क्या सिंपल है, कि वैसे मैं भेज दूंगा बट स्टिल उसमें इतना ही था तुम्हारे पास, कि क्वेश्चन ये था आपके पास, कि आपके पास एक बॉल है ए, ठीक है, इसको आप ड्रॉप करते हैं 100 मीटर से, इसको आप ड्रॉप करते हैं 100 मीटर से। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर, ठीक है, और जो बी बॉल है हमारे पास, उसको थ्रो किया जाता है अपवर्ड। देखो जब थ्रो किया गया तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, थ्रो किया गया अपवर्ड, अपवर्ड एट 25 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना था कि ये जो दोनों बॉल हैं, ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, तो ये कभी ना कभी आपस में मिलेंगे। तो आपको केवल इतना बताना था कि एट व्हाट पॉइंट they'll meet, they'll meet and at what time, at what time, ठीक है। सब लोग इस क्वेश्चन को मतलब इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हर आदमी अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया था, बट आप एक बार दोबारा इसको जब सॉल्व करेंगे, पहली बार समझेंगे, तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे आप, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन। और उसके बाद जो 9th बी वाले हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 4 लाइंस। सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन
विद इन 4 लाइन्स। ठीक है, ट्राई करेंगे। और जो आप मेथड अप्लाई करेंगे क्या वो हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है? यार कल वाला मैं देख लूंगा, मेरे को मिल जाएगी ना शीट तो मैं भेज दूंगा। बाकी क्वेश्चन आर्बिट्री होते हैं, ठीक है, कुछ मिल जाएगा तो मैं पक्का सेंड कर दूंगा तुमको। तो आज की क्लास में किसी को दिक्कत है तो पूछ ले, और नहीं है तो फिर अब हम मंडे को मिलेंगे। मंडे तक आप, अब देखिए अब हमारा जो है बेसिकली ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रेविटेशन का ना आपका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशन पे, ठीक है। और कुछ नहीं आएगा तो आप मेरे पास सेंड कर देंगे, और उसके बाद जो भी आपकी बुक है, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, उसको कंसल्ट करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी, अप टू ग्रेविटेशन, ठीक है। मोक्ष कल क्यों नहीं आए थे? समझ में नहीं आया, बट चलो कोई बात नहीं, मैसेज करके बता देना। चलिए ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। केसरी सब क्लियर है? केसरी सब क्लियर यस सर, यस सर। है? रिदम, रिमी, चलिए चलिए कल मिलता है।